तो आज हम असेंबल करेंगे एक ब्लूटूथ MP3 डिकोडर को, जो कि आप किसी भी अपने ऑडियो सिस्टम में लगा सकते हैं किसी भी टाइप के। या तो आपका MP3 प्लेयर हो उसे भी लगा सकते हैं, उसे आप ब्लूटूथ बना सकते हैं जो कि ब्लूटूथ को सपोर्ट नहीं करता हो, ये आप उसमें भी लगा सकते हैं। और ये आप किसी भी पुराने कैसेट प्लेयर में लगा सकते हैं, अपने CD प्लेयर में लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो ऑडियो सिस्टम होगा या वीडियो सिस्टम होगा वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से अटैच्ड हो जाएगा। और आपका USB भी इसमें सपोर्ट करेगा। और आपको अगर जो मेमोरी कार्ड जो होता है SD कार्ड, माइक्रो SD, वो भी इसमें सपोर्ट करेगा। तो आप इसे किसी भी चीज़ में लगा के उसे मल्टी फंक्शन बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है ये, आपको 100-150 रुपये का लोकल मार्केट से मिल जाएगा। तो इसे आप किसी भी 2-in-1 में अपने पुराने जो होते थे या CD प्लेयर में या ऑडियो सिस्टम्स में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि कार के जो पुराने स्टीरियो सिस्टम होते थे उसमें भी लग सकता है ये। तो सिंपल है। इसका एक इंटरफेस सामने एक डिस्प्ले दी हुई है। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जो कि मोड सेलेक्ट करने के लिए है, स्कैन करने के लिए चैनल, हाँ ये FM भी है इसमें, तो उसको स्कैन करने के लिए चैनल्स को, और वॉल्यूम नंबर, इसके साथ एक रिमोट भी मिलता है वो भी है। और यहाँ USB लगा सकते हैं, यहाँ पर आप एक SD कार्ड लगा सकते हैं। ये डिस्प्ले हो गया इसका। और इसके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब हम इसे किसी अपने सिस्टम में लगा के देखेंगे तो हम इसके सिस्टम को भी समझेंगे कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। तो इसके साथ ये मेनली तो वायर होते हैं। तो एक ये 4 वायर हैं, जिसमें से एक ये वायर अलग है जो कि ये FM एंटीना के लिए दिया हुआ है, और ये 3 वायर अलग हैं, और ये 2 वायर अलग हैं। तो अगर हम इसे पलट के अगर देखें तो इसके पीछे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा बहुत छोटा छोटा GND यानी कि ग्राउंड, और 5 वोल्ट। तो ये +5 वोल्ट देने के लिए ये 2 जो केबल दिए हुए हैं, इसमें जो लेफ़्ट वाला ये वाला जो वायर हुआ ये आपका ग्राउंड के लिए यानी कि नेगेटिव सप्लाई देने के लिए है, और 5 वोल्ट जो लिखा है इस पर 5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी। ओके। और जैसे कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तार में, तो आप पीछे देख सकते हैं, इसमें सब दिया हुआ होता है। तो इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लगा सकते हैं आप लोग इसे अपने ऑडियो सिस्टम में। अब आप दूसरे 4 मॉड्यूल वाला जो सिस्टम है इसे देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे लेफ़्ट वाला जो दिया हुआ है रेड, ये एंटीना के लिए, ANT एंटीना FM के लिए। उसके बाद जो 3 ये जो एक स्ट्रिप में लगे हुए हैं वाइट कलर के, इसमें जो एंटीना का पास वाला है उसमें RO यानी कि राइट आउटपुट, और सबसे राइट वाला जो वो है LO यानी कि लेफ़्ट आउटपुट, और AG यानी कि ऑडियो ग्राउंड। तो जो आपको अपने जिस सिस्टम में भी आप लगाएंगे तो उसमें लेफ़्ट स्पीकर और राइट स्पीकर का जो ऑप्शन होता है, तो LO जो है आप लेफ़्ट स्पीकर के लिए आउटपुट हो गया, और RO जो है राइट स्पीकर के लिए आउटपुट हो गया, और AG जो है तो ऑडियो ग्राउंड है, यानी कि वो दोनों का कॉमन रहेगा। तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो चलिए इसे अपने किसी सिस्टम में लगा के देखते हैं। तो मेरे पास एक पुराना 2-in-1 बड़ा है, हम उसी में से लगा के देखेंगे और उसे कैसेट प्लेयर से एक MP3 ब्लूटूथ प्लेयर बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2-in-1 था, तो इसमें हमने 2 स्पीकर है। हम चाहें तो हम इससे स्पीकर से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका जो साउंड आउटपुट होता है लगभग 5 वाट होता है, तो इतनी तेज़ इसमें साउंड नहीं आएगी, वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अब हम इसको एम्पलीफायर के थ्रू जोड़ेंगे, क्योंकि इस 2-in-1 में एम्पलीफायर होता है, 32 वाट का एम्पलीफायर है, तो वो एम्पलीफाई होकर आवाज़ आएगी, तो ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्ट रहेगा उसका। और डायरेक्ट अगर हम जोड़ते हैं तो डायरेक्ट में बहुत ही हल्की आवाज़ रहेगी। मैं आपको डायरेक्ट जोड़ कर दिखाऊंगा कि कैसा चल रहा है, और उसके बाद हम इसे एम्पलीफायर से भी चला के देखेंगे।
तो सबसे पहली बात है ये 5 वोल्ट पे चलता है और हमारी सप्लाई, पहले हमें अपनी सप्लाई चेक करना पड़ेगी हमारी 2 in 1 में सप्लाई कितने वोल्ट की आ रही है। तो अगर सप्लाई नियर अबाउट 5 to 6 वोल्ट है तो हम इसे चला सकते हैं, और ना हमें एक स्टेप डाउन आईसी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमें वोल्टेज कम करना पड़ेंगे, या हमें इस बोर्ड के अंदर जगह जगह पर पॉइंट्स पर चेक करना पड़ेगा कहीं पर 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही हो। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 6 वोल्ट, इसमें 4 सेल का ऑप्शन दिया हुआ था लाइट नहीं आने पे, तो 4 सेल का मतलब 1.5 वोल्ट का एक सेल होता था, 6 में लगभग वही 6 वोल्ट ही बन रहे हैं। तो नियर अबाउट ही 6 वोल्ट या 9 वोल्ट के आसपास इसमें सप्लाई होगी। चेक करेंगे, चेक करके देखते हैं इसमें कि कहाँ पर कितनी सप्लाई है, और हमें यहाँ से भी इसे चेक करना पड़ेगा कि कौन से बटन से सप्लाई आ रही है एम्पलीफायर के लिए। तो मेनली जो एम्पलीफायर में होते हैं 3, एक लेफ़्ट स्पीकर के लिए हमें देखना है, एक राइट स्पीकर के लिए और एक ग्राउंड। तो पहले तो हम इसका रेडियो का जो पोर्शन है इसे हटा देते हैं, और ज़्यादातर जो एम्पलीफायर के लिए होता है तो ज़्यादातर मेनली जो मिलता है वो आपको हेड के पास ही मिलेगा। तो आप हेड के पास ही ढूंढने की कोशिश करें तो ये वायर होगा, इसमें जो मेन जो एक जगह जुड़ा हुआ होगा बेस में करके वो तो आपका ग्राउंड होगा, और अलग से जो 2 तार हेड में जुड़े हुए होंगे वो लेफ़्ट और राइट के लिए होंगे। तो चेक करते हैं। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसमें से 3 तार निकले हुए हैं, 2 इस साइड में गए हैं और एक ये जो मेन जो निकला हुआ है ये नेगेटिव ग्राउंड है। तो इसे तो हम एम्पलीफायर के नेगेटिव ग्राउंड वाला जो है उससे कर देंगे, साउंड आउटपुट जो नेगेटिव का है वहाँ से जाएगा। इसमें से जो 2 तार इसमें हेड में लगे हुए हैं, लगा ये भी हेड में होगा, लेकिन इसमें इस साइड में जो 2 तार लगे हुए हैं वो लेफ़्ट और राइट आउटपुट के लिए हैं, और उससे हम लेफ़्ट और राइट को जोड़ेंगे। तो चेक करके देखते हैं कि आउटपुट यहीं से निकलता है या नहीं निकलता है, और अगर नहीं हो पाता तो हम कहीं और से एम्पलीफायर का पॉइंट देखेंगे जहाँ से हम इनपुट दे सकें। तो इसमें हमें 2 काम करने हैं, एक तो इसे चेक करना और एक हमें सप्लाई को चेक करना है कितने वोल्ट निकल रही है। तो या तो हम यहाँ से सप्लाई देंगे या बोर्ड में हमें चेक करना पड़ेगी, या फिर हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि मोटर ज़्यादातर 6 वोल्ट का ही होता है, तो यहाँ पे चेक करके देखेंगे। अगर 6 वोल्ट आ रहे हैं तो हम उसे यहीं से जोड़ देंगे। जो मोटर पे 6 वोल्ट थे वो हमने लगभग इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव थे वो यहाँ पर मोटर से 6 वोल्ट से जोड़ दिए हैं, यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे जो हेड पे जो 3 वायर लगे हुए थे जो मैंने आपको दिखाए थे, तो वो हेड के 3 वायर हमने इसमें निकाल के, जिसमें से सेंटर वाला जो था वो न्यूट्रल था, ये ग्राउंड जिसे कहते हैं ऑडियो ग्राउंड था, उसे हमने यहाँ पे कर दिया है। उसके साथ में जो 2 तार निकले हुए थे वो हमने यहाँ से लेफ़्ट के लिए और राइट आउटपुट के लिए कर दिए हैं, और ये हमारी किट तैयार हो गई। बहुत सिंपल इसके जो कनेक्शंस हैं वो हैं, तो इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ आपको हेड पे से जो इसके ऑडियो के हेड के तार हटाने हैं और इसमें लगाने हैं। तो चलिए इसे शुरू करके देखते हैं। पहले इसका ऑन तो ये टेप रिकॉर्ड सही होगा, वो हम कनेक्शन बाद में सही करेंगे। FM मोड आ गया, ये ऑक्स मोड है। ऑक्स मोड में आप यहाँ से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं इसे 3.5 mm का जैक, और अपने मोबाइल के थ्रू जितने भी आपके सॉन्ग्स हैं वो प्ले कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मोड यहाँ से हम चेंज करेंगे, तो ये रिकॉर्ड मोड है। ये ब्लूटूथ मोड आ गया जिससे हम मोबाइल से अपना कनेक्ट कर सकते हैं इसे। FM मोड आ गया। कनेक्शन में जोड़ दिए हैं, तो कनेक्शन जोड़ने के बाद हम इसे देखते हैं कि हम कहाँ लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पर उसे फिट करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ फिट करना चाहें यहाँ भी फिट कर सकते हैं, यहाँ करना चाहें यहाँ भी फिट कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसे यहाँ भी फिट किया जा सकता है इस प्लेट पे, और यहाँ पर भी फिट किया जा सकता है। बहुत ऑप्शन है, कहीं पर भी जगह देख के हम इसे लगा लेंगे। तो फिलहाल ये आपकी तैयार है किट।
Bluetooth mode paired. तो ये हमने इसमें फिट कर लिया और इसे चला के देखते हैं पूरी तरह से। पिन 1 जो था वो एक ब्लूटूथ सेट में चेंज हो चुका है। माइक्रो एसडी और यूएसबी सपोर्ट कर रहा है 100 रुपये में या 150 रुपये में, जो भी आपकी मार्केट रेट हो वहाँ पर। और अगर आपको ये नहीं मार्केट में मिल पाता है अपनी, तो मैं इसका एक ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में ये नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप वहाँ से परचेज़ कर पाएंगे। निकाल लिया है, इसकी जगह पे हम इसे फिट करेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर मैं जोड़ करके देखे तो ये परफेक्ट बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। ऐसे ही लग रहा है जैसे इसी के लिए बना हुआ है, इसी साइज़ का है। तो यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे इसे सेंटर करके इसके यहाँ पे 2 स्क्रू के लिए छेद बनाएंगे और इसकी चिप अंदर जा सके, इसके लिए इस पोर्शन को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो इसे हमने पूरी तरह से फिक्स कर लिया है और ये पूरी तरह से रेडी है। तो इसे हम मोबाइल से और कनेक्ट करके ब्लूटूथ से आपको दिखा देते हैं और देखिए ये कनेक्ट हो जाएगा। Bluetooth mode paired.